नमस्कार आप सभी का। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबका इतना प्यार मुझे मिल रहा है, मेरा परिवार यूँ ही बढ़ता रहे। आप सभी के साथ मैं लाइव भी जुड़ी थी, अगर नहीं देखा अभी तक तो ज़रूर देख लीजिए। मेरे घर पर अखंड रामायण का पाठ मैंने रखवाया था क्योंकि राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की स्थापना हो गई और इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि वो 41 ईयर्स के बाद ऐसा दिन हमें मिला जिस समय राम की आराधना, बजरंगबली की आराधना करना तो बनता ही था। तो इसलिए मैंने 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ रखवाया था और जितने लोगों ने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे अपना नाम और गोत्र कमेंट पर लिखा था, मैंने सबकी नाम की पूजा दी है और मैं आशा करती हूँ 3 महीने के अंदर जिस भी मनोकामना के साथ आपने अपना नाम गोत्र भेजा होगा, वो मनोकामना आपको सिद्ध होता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ बहुत ही खास है क्योंकि कल के बारे में है। 25 जनवरी 2024 पूर्णिमा, रवि पुष्य नक्षत्र, साल की पहली पूर्णिमा, साल का पहला गुरुवार जिसमें रवि पुष्य नक्षत्र है। तो इन चीजों को तो ध्यान रखते हुए मैं हमेशा चाहूंगी कि आप अपनी जिंदगी में आर्थिक तंगी से तो मुक्त हो ही जाएं। जो व्यापारी जिनका व्यापार नहीं चल रहा, आपकी दुकान है, कस्टमर्स आते नहीं तो उनका दुकान चलने लगे। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, बिल्कुल स्टडी सही से नहीं करते तो उनकी स्टडीज अच्छी हो जाए। आप अगर बीमार हैं बहुत दिन तक, बीमारी दूर हो जाए। अगर आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में नहीं हो पा रहा, आपकी बातें लोग नहीं समझते, आपको मिसअंडरस्टूड किया जाता है, तो ये चीजें जो है वो सही हो जाए। तो इसके लिए खास उपाय बताने वाली हूँ, जरूर सुनिए और इन उपायों को करके अपनी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका सॉल्यूशन आपको बस मिल जाए। लेकिन इन सबके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों तक बात पहुंचे और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि क्या क्या करना चाहिए पूर्णिमा वाले दिन। कल का जो दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को अर्घ आपको कच्चे दूध से जरूर देना चाहिए। कल के दिन खीर बनाकर माता लक्ष्मी विष्णु जी को चढ़ाने के बाद बच्चों में अगर बांट सकते हैं, बांटने के बाद खुद घर के परिवार के सारे सदस्यों को खीर में केसर का प्रयोग करिए। खीर में चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग करके खीर को बनाइए। गुड़ का सीजन है, थोड़ा गुड़ भी डाल लीजिए। जी हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इससे आपके फायदे क्या ही बताऊं। जो भी बच्चे, जो भी लोग डिप्रेशन में है, टेंशन में है, उनकी मानसिक स्थिति सही होती है। चंद्रमा को अर्घ देने से आपका इमोशन कंट्रोल रहता है। चंद्रमा यानी कि पैसा, पैसे का फ्लो बढ़ता है और जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छी होने लगती है। कल का विशेष दिन में आपको आधी रात को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। आधी रात क्योंकि पूर्णिमा का वैल्यू जो है, महत्व जो है वो रात का ही होता है क्योंकि फुल मून हमें कल के दिन दिखेगा और ये जो समय है ना, इसका हमें बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। और एक खास बात बता रही हूँ, जिनकी भी जो मनोकामना है आपकी पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको क्या करना है, सफेद रंग का एक कागज लीजिएगा, लाल रंग की न्यू पेन, न्यू कागज, ठीक है, लेकर अपने घड़ी के पीछे आपको लगा लेना है। घड़ी अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो ये बहुत ही जल्दी काम करता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी दूसरी डायरेक्शन में भी है तो भी इस काम को आप जरूर करिए। पीछे अगर आपने विश पहले से लिख के रखी है तो उसको हटाइए। सफेद रंग की कागज में लाल रंग की कलम से आपको प्रेजेंट टेंस में अपनी इच्छाएं लिखनी है। यानी कि मेरे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास खुद का एक बहुत बड़ा घर है। आपको चाहिए, आपको अपना घर चाहिए तो लिखना है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, मैं अपने परिवार के साथ एक साथ रहता हूँ, खुशी खुशी रहता हूँ। आप जो भी चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में लिखिए। घड़ी के पीछे इस तरह से लगाइए कि वो किसी और को नहीं दिखे और इस उपाय को आपको किसी को कहना भी नहीं है। बिना ढिंडोरा पीटे इस उपाय को शांति से चुपचाप रात के ही वक्त 12 से 2 बजे के बीच में इस काम को करना है आपको कल के दिन। दूसरी खास उपाय, हल्दी वाले पानी से जरूर नहाइए। जिन भी आपके घर पर पैसों की तंगी है, पैसे बहुत ज्यादा परेशानी दे रहे हैं, आते नहीं है, लोन बहुत ज्यादा चढ़ गया है, आपको पीली सरसों खरीद कर लेकर आनी है और अपने पूरे घर पर वॉशरूम को छोड़कर घर के किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, एवरीवेयर, हर जगह पे छिड़क दीजिए। चारों कोनों में कम से कम छिड़किए जितना ज्यादा संभव हो और उसके बाद दिन उसको घर से निकालिए पूरा, मतलब अच्छे से झाड़ झाड़ कर निकाल के बाहर रास्ते में, नाली में फेंक दीजिए।
और अगर आपकी दुकान है नहीं चलती, व्यापारी हैं आप, कस्टमर्स नहीं आते, बहुत परेशान हो गए, दुकान में बैठ के मच्छर मार रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि दुकान कैसे चलाना है, तो आपको क्या करना है, अपने घर के आसपास किसी भी ऐसे दुकान पर जाइए जहां पर बहुत ज़्यादा सेल होती हो, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हो। ऐसे दुकान से जाकर आप सरसों खरीदेंगे, खरीद के उसकी दुकान से थोड़ा थोड़ा छिड़कते 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 अपने घर के दुकान तक या फिर आपके दुकान के जहाँ पर आपका दुकान है वहाँ तक छींटते छींटते आप चले आए। फिर उसके बाद मैजिक देखिए, 1 सप्ताह के अंदर क्या कैसे कैसे आपके पास कस्टमर्स आएंगे ना, आपको फिर समय नहीं मिलेगा कि आप बैठे भी, फिर आप बोलेंगे कि अरे मुझे तो बैठने तक का, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। जी हाँ, इतना खास ये उपाय होता है। इसके अलावा जो बच्चे स्टडीज में कमजोर हैं, पढ़ाई में वीक है, कल के दिन खास उपाय उनके लिए, खीर उनको जरूर खिलाइए। उसके साथ 11 मोर का पंख में एक लाल रंग का रिबन से बांधकर उनके स्टडी टेबल के पास में रख दीजिए। ऐसी जगह पर 11 मोर पंख रखें, जब भी बच्चे पढ़ने बैठे तो सामने उनको दिखना चाहिए। अधिकतर जिन बच्चों को याद नहीं हो पाता वो ईस्ट फेसिंग करके, मतलब ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ देखकर बैठेंगे तो उनको याद जल्दी होता है। आप चांदी का भी चाहे तो एक बांसुरी छोटा सा बनवाइए, उसमें मोर का पंख जरूर होना चाहिए, चांदी का ही। अगर आप नहीं बनवा सकते तो एक चांदी का प्लेट में उसको स्टैंप की तरह जो इनग्रेव्ड रहता है उस तरह का बनाकर भी बच्चे के पेंसिल बॉक्स में डाल दीजिए। समझती हूँ कि स्कूल में चोरी हो जाने की चीजें रहती है, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा चीज रहेगा, उसको आप चाहे तो किसी प्लास्टिक में या फिर किसी भी तरह से रैप करके इस तरह से दे कि किसी को समझ ना आए। आप देखेंगे स्टडीज में कंसंट्रेशन लेवल उनका किस तरह से बढ़ता है। ये जो मैंने उपाय बताए हैं इनको जरूर से जरूर करिए। अगर संभव हो तो चांदी या सोना घर पर खरीद के लाएं। अगर नहीं संभव तो कम से कम कल के दिन चावल जरूर खरीदिए। चावल आपकी घर में बरकत लेकर आएगा। इतना मात्र कल के दिन का उपयोग आप करें और जिंदगी में सफलता पाएं। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट नहीं करना भूलें। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।